उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे 21 से लेकर 27 जुलाई तक के मौसम को। किस तरह का मौसम राज्य में रहने वाला है। जुलाई का जो लगभग अंतिम ये 9-10 दिन का समय है, इस दौरान क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। और इस महीने के साथ दो इंपॉर्टेंट महीने बीत जाएंगे मानसून के, आधा हिस्सा बीत चुका होगा और उसके बाद बचा हो रहेगा अगस्त और सितंबर। जुलाई में बहुत बारिश होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत कम हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मानसून में सुधार हुआ है, बरसात बढ़ी है और चांसेस ये हैं कि इस सप्ताह या जुलाई के बाकी बचे दिनों में भी राज्य के कई जिलों पर बरसात पूर्व से लेकर मध्य और पश्चिम तक देखने को मिलेगी। परिणाम ये होगा कि किसानों को राहत मिलेगी, खेती को फायदा पहुंचेगा और आम लोग भी उमस भरी गर्मी से जो राहत अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव जारी रहेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। इन दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम के हर अपडेट को पाने के लिए, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए और साथ में लाइक और शेयर करिए अगर आपको वीडियो ठीक लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं राज्य के कम या अधिक वर्षा वाले ज़िलों पर, ज़िलों के नाम पर। यहाँ पर आप देखिए तो लगभग अब आधा स्थिति हो गई। आधी जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई है या सामान्य हुई है, और आधी जगहों पर बारिश कम हुई है। यानी लगभग कह सकते हैं कि 50% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य, 50% ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सामान्य से कम। पीला और लाल रंग कम बरसात को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर 72% की डेफिशिएंसी पीलीभीत में है, और अमरोहा में 60% की कमी है, शामली में 69% की, और यहाँ पर आप देखें 60% की कमी मैनपुरी में है, और कानपुर देहात में 78% की कमी है। काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पर मानसून की बारिश की। 65% की कमी अमेठी में है। कौशाम्बी में 79% कम बरसात दर्ज की गई। जौनपुर में 72% कम बारिश हुई है, और साथ में संत रविदास नगर यानी भदोही में 89% की कमी है। कुशीनगर में 62 और देवरिया में 67 तथा मऊ में 62% की कमी है। इसके अलावा हर लाल रंग वाले जो दिख रहे हैं ज़िले, इनमें भी बरसात में कमी है, और कुछ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। मुजफ्फरनगर में 115% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई, और यहाँ पर मेरठ में 116% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा संभल में 63% की अधिकता है। तो ये बाकी जगहों पर आप देखिए जो तराई वाले क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी हिस्से जहाँ पर सामान्य है। झांसी में ललितपुर और झांसी में बीते 2-3 दिनों में अच्छी बरसात हुई है। यहाँ प्रयागराज और हमीरपुर तथा महोबा, बांदा, इन भागों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये सामान्य से बहुत पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर बांदा में सामान्य है, हमीरपुर में सामान्य है, और इधर देखिए आप औरैया 23% अधिक और 8% कमी इटावा में है, और फिरोजाबाद में 35% की कमी है। आगरा में 13% ज़्यादा बारिश हुई है, कमी नहीं, ये ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा। फिरोजाबाद में 35% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हाथरस में ज़्यादा हुई है 32%, और एटा में 55% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है। तो कई जगहों पर ज़्यादा भी हुई है, कई जगहों पर कम भी है। और अब जो संभावना दिखाई दे रही है अब से लेकर 27 जुलाई के बीच में, दोस्तों चांसेस ये हैं कि जो मानसून ट्रफ नीचे आई उसके कारण मानसून की हवाओं का जो फ्लो है वो ज़्यादातर केंद्रित हो गया मध्य प्रदेश और विशेष तौर पर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर। तो चांसेस ये हैं कि अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 21, 22, 23 जुलाई के दौरान, ये जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रयागराज और बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और इटावा तक का रीजन है, इन भागों में हो सकता है, आगरा तक भी जोड़ सकते हैं आप, कानपुर देहात भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अच्छी बरसात हो जाए इन 3-4 दिनों के दौरान। इसके ऊपर के हिस्सों में अयोध्या और अमेठी, रायबरेली तथा सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, इन सभी जगहों से लेकर देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, अयोध्या और इधर गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती तथा बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और सीतापुर से लेकर हरदोई और पश्चिम के पूरे ज़िले, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और अलीगढ़ से लेकर कासगंज, एटा और मथुरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी क्षेत्रों में, कन्नौज में भी अधिकांश जगहों पर चांसेस, मैनपुरी में भी ऐसी स्थिति रहेगी और फिरोजाबाद में भी, जहाँ पर हल्की हल्की बरसात होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नहीं है। एक ज़रूर सिचुएशन है जो फुटहिल्स का हिस्सा है, बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हो जाए। ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्या या कह सकते हैं कि 24-25 तक, और 24-25 के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और पूरे राज्य के ऊपर बारिश वाले बादल बढ़ने लगेंगे। तो चांसेस ये है कि 26-27 में और हो सकता है कि जुलाई के अंत तक
राज्य के ऊपर कई जगहों पर बारिश एक बार फिर से बढ़े और रामपुर हो या अमरोहा, संभल हो या नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद, हापुड़ और अलीगढ़ बुलंदशहर या आगरा, मथुरा और एटा, कासगंज तथा फिरोजाबाद या फिर मध्य में लखनऊ और कानपुर, अयोध्या तथा पूर्व में वाराणसी और चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों पर 26 और 27 में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है, मात्रा बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि जो अभी कमी है, किसी तरह से आप थोड़ा मैनेज करें सिंचाई करके, खेती कृत्रिम साधनों से, और उसके बाद जब बारिश बढ़े तो उसका फ़ायदा खेती को मिले। और ये एक उपाय के तौर पर आप ये भी कदम उठा सकते हैं कि जहाँ पर बरसात अच्छी हो रही है और आपके पास कोई तालाब है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप पानी को संग्रहित कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए, जो बरसात न होने की स्थिति में आपके काम आ सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।